हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। मेरा नाम अनु कश्यप है। आज हम करने जा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी स्टिच 4, जो कि है हमारे स्टैम्प स्टिच और आउटलाइन स्टिच। मीन्स इसको स्टैम्प स्टिच भी कहते हैं और आउटलाइनिंग स्टिच भी कहते हैं। 1, 2 एंड 3 ये हमारी 4th स्टिच होने जा रही है। लोग मार्किंग करेंगे। स्केल एंड पेंसिल ले आइए आप भी। इसमें भी 0.5 mm की ही मार्किंग्स होती हैं। आप भी मार्किंग करके ही करेंगे तो रिजल्ट्स आपके काफ़ी क्लियर आएंगे अगर आप बिगनर हैं तो। 0.5 की हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। अब इसको भी ना करने का 2 तरीका है, तो मैं चाहती हूँ मैं आपको दोनों तरीके से सिखा दूँ, ताकि अगर आप किसी और को दूसरे तरीके से करते हुए देखेंगे तो आपके मन में डाउट नहीं आएगा कि ये ऐसा भी होता है, इस तरीके से भी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अपने नीडल में थ्रेड डालेंगे। एंड नॉट लगाएंगे। मैंने 6 स्ट्रैंड्स का ही थ्रेड लिया, आप चाहो तो कम कर सकते हो, लेकिन थिक मुझे स्टिच काफ़ी पसंद आती हैं। ये एंड नॉट हमारी लग गई है। अब इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, देन मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज़ होती है। हम लोग क्या करेंगे, नीडल लेके आएंगे बैक साइड से अपवर्ड। हम लोग पंच द नीडल, देन आप बैक साइड से अपना थ्रेड निकाल लिया। देन आप एक लूप क्रिएट करोगे। 0.2 से इंसर्ट कर दो अपनी नीडल डाउन। यहाँ से हमारी नीडल गई नीचे, ठीक है। देन उसके बाद एक लूप क्रिएट हो गया। अब यहाँ से इसके सेंटर से पॉइंट A एंड पॉइंट B के सेंटर से हम लोगों को नीडल को ऊपर लेके आना है। अब ये आप ऊपर भी रख सकते हो लूप को और नीचे भी रख सकते हो। किसी को नीचे पकड़ने का आइडिया होता है तो नीचे भी पकड़ सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। तो हम लोग रखेंगे ऊपर। कहीं भी आप लूप को क्रिएट करोगे बनेगा वही डिज़ाइन। ये कुछ इस तरीके से हमारी लूप क्रिएट होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से नीचे जाएंगे। देन एक हमारा लूप क्रिएट हुआ, इसके सेंटर से हम लोग ऊपर आएंगे। एक और लूप क्रिएट हुआ। ऐसे आप करते जाइए। सेंटर से मींस पॉइंट A एंड पॉइंट B के सेंटर से आपको निकालना है एक अपने थ्रेड को। देन फिर डाउन जाना है, नीडल पकड़ना है पीछे से। देन आप एक लूप क्रिएट करो, लूप को आप पकड़ भी सकते हो। देन इसके सेंटर से हमें अपनी नीडल को बाहर लेके आना है। तो ये हमारी स्टेम स्टिच बन रही है और ये इसको हम लोग आउटलाइन स्टिच भी कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ कर्व्स आ रहे हैं इसके अंदर, कवीनेस आ रही है। यही हमारे स्टिच स्टेम स्टिच कहते हैं इसको। अब लूप पकड़ने का भी जरूरत नहीं है, अगर आप प्रो हो गए हो बिना लूप पकड़े भी आप कर सकते हो।
हमने स्टिच ऊपर से ही मतलब थ्रेड पकड़ के लूप पकड़ के करा है, तो इसलिए हम लोग ऊपर से ही निकाल रहे हैं। अगर आप नीचे से लूप निकालोगे तो वो भी चलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनेगा फिर आपका ये स्टिच। बस आपको लूप क्रिएट करना है, देन आपको निकालना है अपने नीडल को। सो इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो गया है, मैंने निकाल के दिखाया आपको। अब ये जो है हमारी नीडल, ये लूप ऊपर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये सब ऊपर क्रिएट हो रहा है। नीचे से थ्रेड निकाला तो यहाँ से नीचे क्रिएट हो गया, लेकिन अच्छा तो जो लग रहा है वो ऊपर वाली ही डिज़ाइन लग रही है मेरे को, तो हम लोग ऊपर से निकाल देंगे इसको फिर से। तो लूप क्रिएट करना है, अगर आप नीचे से भी लूप क्रिएट करते हो तो सेम वही डिज़ाइन बनता चला जाएगा, जो कि अच्छा लगेगा। देखो फिर से लूप ऊपर आ गई, ये हमने एक स्टिच निकाली था आपको दिखाने के लिए। अब इसको करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। अब यहाँ पे हमारा थ्रेड ऊपर आ गया है बीच से। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा पीछे से ले जाकर इसको एंड कर देंगे नॉट को। ये हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। तो आई होप समझ पाए होंगे स्टेम स्टिच कैसे बनती है। लूप क्रिएट करते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में से निकालते हैं अपनी स्टिच को और एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। बैक साइड कितनी फिनिशिंग आई है आप देख पा रहे हो। सो अब हम लोग लगाएंगे एंड नॉट। अब इसको एक और करने का तरीका है, अब मैंने आपको बताया, आप लूप ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो, नीचे साइड भी क्रिएट कर सकते हो। सो आपके ऊपर है, अगर आप ऊपर की लूप पकड़ रहे हो तो ऊपर की लूप पकड़ के ही वर्क करना, अगर आप नीचे की लूप क्रिएट कर रहे हो तो नीचे की लूप क्रिएट करके ही वर्क करना। ये दो तरीके हो गए। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि बिना लूप पकड़े भी वर्क कर सकते हैं। सो ये वाली स्टिच हमने सीख ली जिसमें हमने लूप बना के ही मतलब अपनी स्टिच कंटिन्यू करी है। अब जो दूसरे तरीके से लोग स्टिच बनाते हैं वो एक बार देख लीजिए, ताकि आप दोनों तरीके से स्टिच को कंटिन्यू कर पाएंगे। सो इसमें भी हम मार्किंग कर लेते हैं 0.5 की। सो आप अगर कर रहे हो, बिगिनर हो, तो डेफिनेटली आप मार्किंग करके ही वर्क करें, इससे आपको ही हेल्प रहेगी वर्क करने के लिए। तो ये हमने 0.5 की मार्किंग्स कर ली हैं। नॉट लगा लीजिए, एंड नॉट। तो हमारी एंड नॉट लग गई है। अब क्या करेंगे इसमें हम लूप नहीं बनाएंगे। यहाँ से हमने नीडल निकाली बैक से फ्रंट और डायरेक्टली हमने यहाँ पे रनिंग स्टिच कर दी, मीन्स यहाँ पे ले आए। ये करने के बाद फिर हमने यहाँ से लेके आए अपनी नीडल को ऊपर। सो अब जो हम करेंगे ना, इसके सेंटर से निकालेंगे अपनी नीडल को बैक साइड पे। सो ये हमारी बनेंगी स्टेम स्टिच। यहाँ से निकाला, फिर इन दोनों के सेंटर से निकाल दिया अपनी नीडल को, फिर यहाँ से सेंटर से। सो आप इस तरीके से भी कर पाएंगे। सेम स्टिच हमारी बन रही है,
जैसे हमने यहाँ पे ऊपर से हमारी डिजाइन बन के निकल रही थी, वैसे यहाँ पे भी बन रही है। स्टेम स्टिच इज अ पॉपुलर हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिच that creates a twisted rope-like line. It's commonly used for outlining a work well on curves, making it ideal for stems, vines and flower designs. So ये हमारी कुछ कर्वी लाइंस बन के निकलती हैं। कुछ नहीं करना, इन यहाँ पे 0.5 के सेंटर से हमें निकालनी है अपनी नीडल को बाहर, बैक साइड पे ऊपर से निकाल रहे हैं, मीन्स हमारा डिजाइन ऊपर जाएगा, नीडल हमारे नीचे से आ रही है। तो आप ऐसे भी स्टेम स्टिच कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप दोनों ट्राई करके देखिए। करेंगे यहाँ पे सेंटर से वापस से बैक, तो कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि हमने थ्रेड को चेंज किया है। सो स्टिचेस दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल बन के निकली हैं। यहाँ पे बस मैंने नीचे से लूप क्रिएट कर दिया था, यहाँ पे हमने बिल्कुल सेम, ये वाली बिल्कुल सेम, तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप लूप करके भी ट्राई करना और आप ऐसे भी करके ट्राई करना, दोनों तरीके सेम है। लेकिन आप बैक साइड देखो, इसमें कितनी फिनिशिंग आई है लूप क्रिएट करने के बाद, और यहाँ पे थ्रेड बार बार बैक हो रहा है। सो ये डिफरेंस रहेगा, बैक साइड इसमें कम फिनिशिंग आएगी, उसमें पूरा क्लियर रहेगा। सो ये हमने हैंड नॉट लगा दिया, ये वाली स्टिच हमारी हो जाती है कंप्लीट। सो बैक साइड से देख लिया आपने, यहाँ पे हमने नॉट लगाया था, एक थ्रेड चेंज किया। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप डेफिनेटली मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।